of Hyderabad in an ordinary neighborhood is an extraordinary story of hope, of optimism, and of interfaith harmony. In the last 2 months, whenever we've heard the phrase Tablighi Jamaat, we've only heard it in the context of controversy or in the context of dividing people along Hindu and Muslim lines. Now, of course, the congregation that took place in Delhi became a major virus vector. And of course, those who decided to do that will be held liable, should be held liable. But it also became an excuse for hate mongers to divide people along religious lines. We saw obnoxious phrases like Corona Jihad enter our lexicon. And we also saw that it became an excuse for some bigoted people to smear all Indian Muslims. Well, in this small, regular neighborhood of Hyderabad, the people came together to defy this and to convert it into a moment for people to come together by treating a recovered patient who attended the Tablighi Jamaat congregation like any patient should be treated, with empathy and compassion and understanding. Let's meet Rafiullah Saab. You can see him there. He and his two children. If the camera just moves in a bit, he and his two children are sitting there outside a small store in the neighborhood, and I'm just going to join them. And we're going to try and understand from him what happened to him and how he received such a grand welcome home when he came back home बिल्कुल ठीक ठाक. सबसे पहले आपसे पूछूंगी, आप कितनी देर तक बीमार रहे? अब अगर मैं देखा जाए तो मार्च बल्कि अप्रैल की 5th को मैं गांधी हॉस्पिटल में गया था. फ्रॉम दैट डे मे बी अराउंड 43 डेज आई एम देयर. मैं आपके पास इसलिए आई क्योंकि मैंने देखा कि वीडियो थे जब आप घर आए, आपको एक हीरो की तरह वेलकम किया गया और आपके यहाँ पे मौलवी साहब भी थे, फादर भी थे चर्च के, और आरती भी हुई. तो ये कैसे हुआ और आपको कैसे लगा जब ये हुआ? मैं तो फील कर रहा था मैं बीमार हूँ, पता नहीं मुझे कैसा वेलकम किया जाता. मतलब वेलकम क्या मीन्स कोई पूछते भी नहीं होंगे या कोई देखते भी नहीं होंगे मेरी तरफ, क्योंकि एक ऐसा ग्लोबली जो है ना ऐसा मैंने टॉर्चर किया जा रहा है. एक पेशेंट आया तो उसको भाई दूर रहने का मतलब सेल्फ डिस्टेंस मीन्स नॉट यू हैव टू बी फार फ्रॉम द पेशेंट. नहीं, वो एकदम ऐसा हम उसको गलत माने में ले लिए कि तो मैं सोचा था ऐसे होगा. मगर मेरे को बहुत खुशी हुई जब मैं यहाँ पर पहुँचा तो एक किस्म का जो वेलकम मिला मुझे कि क्लैप्स मारते हुए और लोग जो है ना यानी इस्तकबाल. और इसमें जो है ना कोई हमारे जैसे हमारे कौम के लोग नहीं थे, मुसलमान ही नहीं थे, बल्कि एक खुशी ये हुई मुझे कि पूरे मज़हब के लोग, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सब मिलके, और हमारे को बचपन से मैं जो कल्चर में रहा मैं यानी हम लोगों को मैं तेलुगु मीडियम का पढ़ा हुआ हूँ. मतलब यहाँ स्टेट लैंग्वेज है तेलुगु मीडियम, तो तेलुगु मीडियम के अंदर पढ़ा हुआ हूँ मैं. तो मेरे स्टूडेंट्स, मेरे कोलिग्स जो और स्टूडेंट जो फ्रेंड्स सर्कल था मेरा, हिंदूस थे, क्रिश्चियंस थे, मुस्लिम सब मिलके हम लोग यानी आपस में एक दूसरे के घर जाते थे, आते थे, एक दूसरे के पास खाना पीना सारी चीज़ें करते थे. तो मुझे एकदम खुशी हुई कि मुझे वही मंजर यहाँ पर, और ये चीज़ मैं हम लोग के यहाँ के एरिया में, मैं मतलब हमारी बहन का घर है यहाँ से थोड़ी दूर पे, हम लोग मतलब स्लैब डाल रहे थे उसका, तो हम लोग पानी अपना अरेंज करें, मगर उस वक्त हमें पानी की कमी हो गई. तो वो हम लोग परेशान थे. तो सामने हमारे एक हिंदू भाई जो है ना, नाम कुछ था उनका, मुरली साहब जो है ना फौरी आए, बोले कि भाई साहब आप परेशान मत होइए, आपको जितना पानी है मैं अपने घर से दूंगा. तो मुझे इतनी हम लोग मैं क्योंकि मैं सऊदी अरब से जब छुट्टी पे आया था, तो ये इतनी खुशी हुई कि देखो आज भी वो चीज़ बाकी है हमारे अंदर. और फिर मैं बता रहा हूँ ना मैं कि एक मतलब मैं इनाग्रेशन में दुकान आके खुला था, तो श्री राम नवमी का जुलूस जा रहा था, तो हम लोग बोले कि भाई हम अपने तौर पे हमारे मेहमान को ही नहीं करेंगे, बल्कि पूरे जुलूस में जो बेचारे नाच के गा के जो है ना थक जाते हैं उनको भी हम ट्रीट करेंगे. तो आप एक हमें उस हिंदुस्तान की याद दिला रहे हैं जो अभी भी जिंदा है और जिसमें मजहब के नाम पे बैर नहीं, जो हमने गाने सीखे थे स्कूल में, बिल्कुल सच में वैसा ही है. और रफीउल्लाह साहब, आपने बताया आपको कैसे वेलकम मिली. ही गॉट एन इंटरफेथ वेलकम बैक, और जिन्होंने उनको वेलकम किया वो बिल्कुल इसी कॉलोनी में. हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आएँ और हमें बताएं कि ये कैसे हुआ. एंड आई जस्ट वांट टू टेल पीपल अगेन दैट व्हेन रफीउल्लाह साहब, whom you see, we are standing in the lane opposite his house, and if the camera just turns back, and if you just pan up also, you can see there's a little pharmacy and general store. It's an ordinary neighborhood, but I believe it has an extraordinary reminder of what this country is really about. And the three people you see here are representatives of three different religions, but they are bound together by humanity and the compassion that they showed for this family. Dana Lakshmi, Father Prakash and Maulvi Ahmed are all with us, और इन तीनों ने ही यहाँ पर वेलकम किया जब रफ़ीउल्लाह साहब वापस आए.
ये व्हाट वाज द सिंबलिज्म ऑफ दिस मोमेंट? आप क्या बोलेंगे? ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के उनका वेलकम देने के हारती वो हिंदू सांप्रदाय का हारती लाए। मैं हारती देने के बाद में आयुष्मान सुखी भवा मैं दीवन करे तो उनका प्रेयर करे। और आपने क्या प्रेयर बोला? मैं रफ़ीउल्ला उन्होंने कब डिस्चार्ज हो के आए, उनका मन में किधर भी डाउट नहीं रहना, फिर पॉजिटिव का डाउट नहीं रहना, पब्लिक में डाउट नहीं रहना, उनका घर में फैमिली वालों में ये डाउट पॉजिटिव का डाउट नहीं रहना बोल के मैं जीसस को प्रेयर की हूँ। और मौलवी साहब, आपने क्या दुआ मांगी? हमने अल्लाह से ये दुआ की कि अल्लाह इस वक्त जो कोरोना वायरस की वजह से सारी इंसानियत इस वक्त परेशान है, पूरी दुनिया में लोग जो है परेशान है, अल्लाह ताला से दुआ करे कि अल्लाह ताला इस कोरोना वायरस का जल्द से जल्द ख़ातिमा फरमा दे और रफ़ीउल्लाह साहब की सेहत के लिए दुआ करे। कोरोना वायरस की वजह से वो जो डिप्रेशन में चले गए थे, सारे लोग ठहर कर उनका इस्तकबाल करने से एक नई खुशी सबको हुई और उनको भी हुई और सब ठहर के उनको दुआ दी है। तो आप मुझे ये बताइए कि इस समय क्यों ज़रूरी है कि हम अपने लोगों को याद दिलाएं कि ये हमारे ह्यूमन बॉन्ड्स हैं? ये कई के लिए मतलब ये कोरोना कब ये देश में आ गया, टोटल रिलीजन इज डिवाइड हो गया, प्यार मोहब्बत डिवाइड हो गया। अगर मैं आदमी करने गई हूँ, मैं उनके साथ मेरा कोरोना पॉजिटिव आता, मैं वो रिलीजन को टच नहीं करना बोल के हर रिलीजन, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिज्म, मुस्लिमिज्म टोटली डिवाइड हो गए थे। लेकिन ये ऐसा करने से, टोटली तीन मिलके करने से ये बहुत देश बढ़िया। को एक देश लाने को- के, ये देश के लिए एक मैसेज देने का एक ये था, ये ऐसा सफलीकृत हो गया। नाना लक्ष्मी जी, योर लास्ट थॉट्स ऑन दिस कि क्या मैसेज था, क्यों ज़रूरी है ये जो आपने किया? वो सिंबॉलिक है। एंड आई वांट द कैमरा अगेन टू पुल आउट एंड शो यू द थ्री इंडिविजुअल्स आई एम स्टैंडिंग विद. If you can just come this side, you can see a Maulvi Saab, a father from a church, and Dana Lakshmi ji who did the aarti as Rafiullah came home. What was ये वक्त इतना ज़रूरी क्यों था? దేర్ ఈస్ నో డిఫరెన్స్, కులాలకి మతాలకి అతీతంగా మేమందరం సపోర్ట్ చేయాలి అని ఆయనకి హారతి ఇవ్వడం జరిగింది। ఎంకరేజ్మెంట్ के लिए హారతి दिए भाई। Encouragement के लिए आरती थी। बहुत बढ़िया बोले। और यहाँ पे हम नेबर से भी थोड़ा बात करेंगे, बट फर्स्ट देयर इज अ यंग जर्नलिस्ट हियर, अबरार. Actually I must give him credit. It is his work that first made us see this story, and I was so moved by it as a journalist but also as a Hyderabadi. Why was this story so important? Come, I want you to stand actually with Rafiullah Saab here and tell us why was this story so important? The thing which first thing I saw it, I came over here, I saw Muslim, Hindu, it was like an multi-religion thing. It was like a very awesome Moving. very moving. I was touched by this moment. I was like यार ये इसको तो दिखाना चाहिए। आपने बहुत बढ़िया दिखाया। और आप देश के लोगों को इस मोमेंट से और हैदराबाद के बारे में क्या समझना चाहेंगे? हैदराबाद इस मोमेंट पे ये हमें ये चाहिए कि हम मज़हब भूल जाएं। आज के वक्त में मज़हब भूल जाना चाहिए। आज के वक्त में हमें एकता के साथ रहना है। आज भुखमरी है, आज लेबर अपनी जगह परेशान है, आज हर चीज़ का ये आलम है कि हमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब भूल कर इंसानियत के पीछे जाना चाहिए। और आपने बहुत बढ़िया रूप से ये दिखाया। वी थैंक यू फॉर योर जर्नलिज्म। बच्ची, आपको बहुत डर लग रहा था जब फादर बीमार थे? डर था? थोड़ा सा। रफ़ीउल्लाह साहब, जिन सब ने आपकी मदद की, इतनी मदद की, और मैं दोबारा दिखाती हूँ उस साइड, एक यहाँ पे सब इंटरफेथ वेलकम जो आपका हुआ, उनके बारे में फ़ोन आप मुझे बाद में दिखाइएगा, उनके बारे में आप उनको क्या दुआ देना चाहेंगे? बहुत थैंकफुल। मैं जब भी उसी वक्त भी जो है ना, मैं उन लोगों को थैंकफुल, मतलब बल्कि एक तो ये कि भाई मेरी वजह से जो है ना लोगों को जो तकलीफ़, रेड जोन हुआ था ना, तो एक 70-80 घर जितने थे उन लोगों को तकलीफ़ हुई मेरी वजह से, जो है ना लोग बाहर नहीं निकल सकते थे, उनको मैं तो सॉरी किया। और ये लोग बहुत थैंकफुल है, कोई भी रिलीजन से है, मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टफुल। मैं अगर मुझे नहीं पसंद होता तो मैं चले जाता था। मेरे को इतना अच्छा दिखा कि आरती भी निकाल रहे हैं, फिर फादर आके जो है ना मैंने अपना प्रेयर किए, उसके बाद फिर मुंसाब आके दुआ किए। तो ये चीज़ जो है ना, यानी we don't have to isolate from this, नहीं, अपने आप को अगर अलग नहीं करना है, बल्कि we are with us, we are with everybody. So this is the image that we want to leave you with, this family, this neighborhood, and actually the lasting image should be on the other side of the three men and women from different religions who decided to welcome Rafiullah like one of their